हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इलिप्स की सीरीज जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं। देखिए इलिप्स इसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा और हाँ, एक वीडियो बना दूंगा जो लगभग लगभग आपका फार्मूला से रिलेटेड होगा। ठीक है, थ्योरी टाइप का एक वीडियो होगा, वो भी कवर करा दूंगा। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो जे मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 31 जनवरी 2023 को आया था। क्या बोल रहा है? इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ पे बी के बारे में कुछ बताया गया है। बी क्या है? 2 से छोटा है। अगर बी की वैल्यू 2 से छोटी है तो बी स्क्वायर क्या होगा? 4 से छोटा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? हालांकि जो बी होता है, आप कहोगे सर 2 से छोटा है इसका मतलब माइनस का 3 ले लो तो बी स्क्वायर माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन जो ए है वो जैसे 2 है, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। तो बेसिकली बोला गया यहाँ पे हॉरिजेंटल इलिप्स के बारे में बात की गई है। फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, कितनी है? 1 है। क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या? नॉर्मल ऑफ इलिप्स। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अगर मैं डायग्राम लेता हूं और क्या हमारे पास इलिप्स का डायग्राम है? बिल्कुल है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं लाइन की। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक सॉरी ये वर्टिकल लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी है। एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। एक टेंजेंट बना लेते हैं ऐसे। टेंजेंट की जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट की जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। क्या होगी? नॉर्मल होगी। अब वो किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो। तो मैं अगर बात करूं तो नॉर्मल को बनाऊंगा मैं दूसरे कलर से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। तो बेसिकली हम लोग फार्मूला क्या देखते हैं? नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है? जिसकी बात करते हैं हम पैरामीट्रिक के फॉर्म में कहते हैं। अच्छा, हम जनरली पैरामीट्रिक में ही याद करते हैं, स्लोप के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो मैं दोनों लिख देता हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म में। नॉर्मल की इक्वेशन ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी बाई कॉस थीटा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक मिनट, इसको पहले हटाऊं, मैं सही से लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, याद रखते हैं हम लोग। देखो, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको बताता जाऊंगा। और हाँ, जिन लोगों को आता है वो वीडियो थोड़ा सा स्किप करके देख लें, सोल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन नहीं आता तो प्लीज़ सीखते जाएं। और अगर मैं बात करता हूँ स्लोप के फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। स्लोप फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब क्या इक्वेशन होती है? आप लोग कुछ ऐसे दिखते होंगे, बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस जो कंडीशन होती है सी की, वो यही होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर। आपका पता नहीं आप किस तरह से याद करते हो, कुछ इस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आती है। हालांकि हम लोग इसको ज़्यादा याद नहीं रखते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन को ज़्यादा याद रखते हैं, वो थोड़ा सिंपल पड़ती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बैक टू पवेलियन। अब देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जब लिखेंगे तो एक की जगह पे 2 है, तो फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? 2x सेक थीटा माइनस
बी बाई कॉसेक थीटा बराबर 4 माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज बताओ, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। इसमें दिया गया है जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है? 1 है। तो सबसे पहले हम लोग डाल देखते हैं कि किसी भी पॉइंट P से अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, उससे डिस्टेंस निकालते हैं किसी लाइन पे, तो डालते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मान लो मैं पीएम की बात करूंगा, तो मॉड ऑफ ax1 बी बाई वन प्लस सी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक भी फार्मूला बिना बताए मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है हमको फार्मूला नहीं याद होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं तो हमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग याद कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हो। और हाँ, जब जीरो का मान जीरो से मतलब ओरिजिन से हम वैल्यू निकालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किस पे? इस नॉर्मल पे, तो डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी, आप निकालना। देखो, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो जो x की जगह पे जीरो आ जाएगा, y की जगह पे जीरो आ जाएगा, और मॉड ऑफ आ जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है? देखो 2 सेक है, तो 2 सेक का करेंगे तो 4 सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस में बी स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डिस्टेंस मैक्सिमम, हमको डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? अगर हमको डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है ना, रूट के अंदर बैठा है नंबर, क्या? 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसको मिनिमम कर दो। अगर ये जो चीज़ है आप लोग जानते हो, अगर हमको टोटल वैल्यू कम करनी है तो हम डिनोमिनेटर को बढ़ा दें, और टोटल वैल्यू बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर को हम कम कर दें। तो हमें इसको क्या करना है? मिनिमाइज, मिनिमम को ये मिनिमम करना पड़ जाए 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो उस पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? एक मिनट, हम बात करूं, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो है। हाँ, इसको मिनिमम करना है, देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, आप आइडेंटिटी जानते हो, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में प्लस बी स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसको साथ साथ लिख लेते हैं। एक चीज़ आप जानते हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने बहुत बार ए एम ग्रेटर देन होता है जी एम, ई एम क्या होता है? दो नंबर्स का सम अपॉन टू, जी एम क्या होता है? रूट ऑफ ए बी, ठीक है? ये चीज़ हम लोग आराम से जानते हैं, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए की जगह पे हमारा क्या है? 4 टेन स्क्वायर थीटा, और ये बी की जगह पे क्या आ जाएगा? तो मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, बेसिकली इसको लिख सकता हूँ मैं 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे? रूट ऑफ, रूट में अगर मैं लिख दूँ 4 टेन स्क्वायर थीटा इंटू इंटू क्या भैया? बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ आप जानते हो, यहाँ पे टेन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो 4 है और जो बी स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, तो 2 बी बचेगा फाइनली। और ये जो वैल्यू है
यहाँ से अगर मैं बात करूँ फाइनली निकालूँ क्या, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4b। तो देखो ये जो नंबर है ये बड़ा है किससे, 4b से, या उसके बराबर है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 4b को, 4b के बराबर होगी। अब इस जो वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, मैं इधर पुट करूँगा इसमें। तब इस पूरे की जो वैल्यू होगी मिनिमम हो जाएगी किसके बराबर, मिनिमम वैल्यू, हाँ भाई, किसके बराबर हो जाएगी, 4b स्क्वायर प्लस का 4b के। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये किसकी मिनिमम वैल्यू है, ये है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में 2 प्लस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो 4b स्क्वायर माइनस का अपॉन 2 प्लस बी। तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्यों भाई मैक्सिमम हो गया, जब हमने डिनोमिनेटर ही मिनिमम कर दिया तो हमारा जो होल नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये माइनस का है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, बेसिकली ये तो क्या था, ये डिस्टेंस था, कहाँ से, ओरिजिन से, किसका, नॉर्मल का। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द डिस्टेंस फ्रॉम टू द नॉर्मल, ठीक है, किसके बराबर है, 1 के। सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 प्लस बी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का बी और माइनस का 2 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2b प्लस का b माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है भाई, तो b माइनस का 2 प्लस का 1 b माइनस का 2 बराबर 0। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाँ भाई थोड़ा सा तो गड़बड़ हुआ है। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे प्लस भी होगा और यहाँ पे भी प्लस भी होगा, और ये जो नंबर है ये माइनस का होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये है माइनस का। ठीक है, तो फाइनली अब सॉल्व करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कौन सा, बी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। हम बी बराबर 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको बोला गया है कि जो बी की वैल्यू है वो लेस देन 2 है, तो बी 2 हो नहीं सकता, तो 1 बचा। अगर बी की वैल्यू 1 आ गई और हॉरिजेंटल इलिप्स है तो ई क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। ए की वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1, ये 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4, फाइनली रूट 3/2। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √3/2। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका। ये सीरीज ऐसे ही स्टार्ट रहेगी, मैक्सिमम जो आपके एलिप्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।